नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शब्द मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत्य पंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाते हुए हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण पुराण की जय जय, जय श्री श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके आज की बड़ी सुंदर पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। बड़ा ही सुंदर अवसर, यज्ञ नारायण भगवान की पावन धरा और श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन आश्रय आप हम सभी श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की पावन वाणी में सभी श्रवण कर रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन, सभी यथा स्थान बैठ करके
आज की बड़ी सुंदर पावन कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जितने भी हमारी माताएं भाई बंधु जितने भी लोग खड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण कर करके आप बैठ जाएं, क्योंकि कहा गया है भागवत महापुराण की कथा या कोई भी अन्य ग्रंथ कभी खड़े होकर नहीं श्रवण करना चाहिए। तो सभी बैठ जाएं, बैठ करके ही बड़ी दिव्य सुंदर कथा श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जय राधे श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे राधे श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे श्री राधे, जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराज वन कुमार। एक बार सभी लोग महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।
राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी भक्तजन, आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से मिलकर प्रभु को याद करते हुए सभी आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सावरे से मिलने का, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। 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 विष भर प्याले को, जय हो। विष भर प्याले को अमृत में बनाना है। ईश्वर प्याले को अमृत में बनाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग
द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। चीर बढ़ा जाओ मेरा, चीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को बचाना है। ओ चीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को बचाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ऐसे नहीं, आप जिस स्थान पर बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, यही वो स्थान है जहां बैठकर आप ठाकुर जी को पा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और दुनिया में आप कहीं पर जाकर ढूंढ लो, खोज लो, प्रभु आपको मिल जाए, तो महाराज मिलने वाले नहीं है। और यहाँ बैठकर भी यदि उनको ना पुकारा जाए, उनको ना बुलाया जाए, तो फिर कहाँ जाकर भगवान को पाओगे? कहाँ भगवान का पता खोजोगे? भगवान का पता नहीं मिलता है ना, तो सत्संग नहीं मिलता है, किसी बाजार में नहीं मिलता कि किसी बाजार में जाके पूछ लो भगवान से मिलना है, पता बता दो, तो वहां नहीं मिलेगा। पता भगवान का यही सत्संग में ही मिलता है। किसी ने कहा है हर गम भूल जाना चाहिए, रोते रोते मुस्कुराना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बड़ी प्यारी बात कही है। हर गम भूल जाना चाहिए, रोते रोते मुस्कुराना चाहिए, ना जाने कब दीदार हो जाए मेरे श्याम का, सत्संग की गली में आना जाना चाहिए। ये वो स्थान है जहाँ ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। तो एक बार दोनों हाथ पर खड़े करके मिलकर बुलाइए सभी, इधर भी। साविर से मिलने का, साविर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ए दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ए दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और एक बार सभी दोनों हाथ पर खड़े करके राधा रानी का नाम गाते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। इधर भी भैया जी लोग भी सब हाथ ऊपर कीजिए। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री
सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी तांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की पावन मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने भागवत के कई अनेकों चरित्रों को श्रवण किया। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो जीवों का तो कल्याण करती ही है, भागवत की कथा तो प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। महाराज कोई प्रेत भी यदि भागवत जी की शरण में आ जाए तो भागवत जी तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। अब यदि भगवान को प्राप्त करना हो, भगवान को पाना हो, तो संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास आ जाए, हमारे हृदय में आ जाए, उस वस्तु से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, प्रभु हमें मिल जाए। ऐसी कौन सी चीज है? आप सोचो आपके पास बहुत धन संपत्ति है तो भगवान आपको मिल जाए? नहीं मिलेंगे। आप सोचो आपने बहुत पुण्य इकट्ठे कर लिए हैं तो प्रभु आपको मिल जाए, तो भगवान नहीं मिलेंगे। आप विचार करो कि आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ तो भगवान आपको मिल जाए, तो ज्ञानी बनने पर भी प्रभु नहीं मिलेंगे। तो भगवान मिलते कब है? ना ही ज्ञान से प्रभु मिलते हैं, ना धन वैभव ऐश्वर्य से प्रभु मिलते हैं। तो भगवान को पाने के लिए फिर संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे पास हो जिससे परमात्मा हमें मिल जाए, प्रभु हमें मिल जाए? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कब हमें प्राप्त होंगे, किस चीज से, किस वस्तु से भगवान की हमें प्राप्ति होगी। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो कैसे प्रभु हमें मिलेंगे, कैसे प्रभु की हमें प्राप्ति होगी। तो कहा, मिला ही ना रघुपति बिन अनुरागा, बिना अनुराग के प्रभु नहीं मिलेंगे। एक होता है अनुराग और एक होता है राग। राग में और अनुराग में अंतर क्या है? जो हम संसार वालों से प्रेम करते हैं, जो हम दुनिया वालों से प्रेम करते हैं, ये राग कहलाता है। और यही प्रेम यदि हमें भगवान से हो जाए, प्रभु के चरणों में हो जाए, तो महाराज यही अनुराग कहलाता है। राग का जो दूसरा बंधन है, ये जाके नरक के कोने से बंधा हुआ है, नरक के द्वार से बंधा हुआ है। यदि राग के चक्कर में पड़ोगे तो नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि अनुराग हृदय में आ जाए, इस अनुराग का जो दूसरा बंधन है, जो दूसरा कोना है, वो जाके रघुनाथ जी के चरणों से बंधा हुआ है, ठाकुर जी के चरणों से बंधा हुआ है। यदि अनुराग हृदय में आ जाए तो फिर संभव सी बात है, प्रभु को आने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु की जरूरत पड़ती है तो केवल मात्र अनुराग की जरूरत पड़ती है। हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, भगवान के लिए अनुराग होना चाहिए। यदि अनुराग है, प्रेम है, तो प्रभु हमसे दूर नहीं है, हमारे निकट है। और महाराज कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो, जिसका हृदय पवित्र हो, भगवान उससे दूर नहीं रहते। और जो ज्यादा समझदार बनता है, जो ज्यादा चालाक बनता है, ज्ञानी बनता है, भगवान ज्ञानियों को कभी नहीं मिलते। ऊपर से कुछ और दिख रहे हैं, अंदर से कुछ और है, तो भगवान ऐसे लोगों से कभी नहीं मिलते। भगवान स्वयं कहते हैं, जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जब आप कथा में बैठो, सत्संग में बैठो, तो मन को एकदम खाली करके बैठो। खाली करना मतलब इस मन में संसार की कोई वस्तु, कोई कामना, कोई इच्छा मन में ना हो। क्योंकि जब तक यदि मन को खाली नहीं करोगे तो कथा भी असर नहीं दिखाएगी। अब मान लीजिए आपको किसी घड़े में जल भरना है, लेकिन वो घड़ा पहले से ही पूरा भरा हुआ है जल से। अब आप उसमें जल डालोगे तो क्या वो भरा जाएगा? नहीं भरेगा, स्पर्श करके नीचे गिर जाएगा। उसी प्रकार यदि इस मन में पहले से आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब मन में भर रखे हो, अब खूब हम 7 दिन सत्संग रूपी जल डालें, भगवान के नाम रूपी जल डालें, तो क्या उसमें जाएगा? नहीं जाएगा। इधर से जाएगा, इधर से निकल जाएगा। इसीलिए पहले इस घट को खाली करके बैठो। ये हृदय घट खाली होगा तो सीधा सत्संग आपके मन को निर्मल बनाने का काम कर देगा। एक कथा, ये सत्संग आपके मन को पवित्र बना देगा। और जब मन पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, तो प्रभु से मिलने में फिर देरी नहीं लगेगी। भगवान से मिलने में महाराज फिर देरी नहीं लगेगी।
इसलिए मन का निर्मल होना बड़ा आवश्यक है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। जिसका मन निर्मल है, मन पवित्र है महाराज, उसका जीवन धन्य है। क्योंकि महाराज ज्ञान प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान प्राप्त आप कर लोगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरल बनना बहुत बड़ी बात है, निर्मल बनना बहुत बड़ी बात है। हर चीज आसानी से हमें मिल सकती है, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निर्मल बन जाना, सरल हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक व्यक्ति नहीं हो पाता, और जो सरल बन गया, जो निर्मल बन गया, वही इस भक्ति के मार्ग पर चल पाता है। इसलिए मन निर्मल हो, मन सरल हो, स्वभाव सरल हो। यहाँ सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। शौनक ऋषि सूत जी के निकट गए और सूत जी के निकट जाकर प्रश्न करने लगे, महाराज हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और हम चाहते हैं आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर दें। सूत जी ने कहा, पूछो कौन से प्रश्न हैं। 6 प्रश्न किए शौनक ऋषियों ने, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना परम धर्म है, या रोज पूजा करना परम धर्म है? सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? फिर दूसरा प्रश्न किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है? फिर तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं? फिर चौथा प्रश्न किया महाराज कि भगवान को वेदों में अजन्मा क्यों कहा गया? और 5वां प्रश्न किया वक्ता श्रेष्ठ कौन है? और 6वां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए तो महाराज धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। और जब सूत जी महाराज से प्रश्न किए तो सूत जी बोले, हम आपके प्रश्नों के उत्तर तो देंगे, उससे पहले हम श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर लें। अब कहा, ये सुखदेव जी कौन है? अब बार बार इनका नाम लिया करते हैं। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। यहाँ एक बार गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोदी में एक नन्हा सा तोता खेल रहा था। अब राधा रानी उस तोते से बोली, बेटा आप संसार में जाओ और जाकर जन जन में भागवत का प्रचार करो। तब वो नन्हा सा तोता कहता है, माँ संसार में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है, मैं संसार में नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने वचन दिया, मैं आपको वचन देती हूँ आपके ऊपर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। राधा रानी से वचन ले लिया। फिर सुखदेव जी महाराज इस मृत्यु लोक में आए और आकर एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। अब एक दिन वही पक्षिणी कैलाश पर्वत से उड़ती हुई जा रही थी, तो उसका वो गर्भस्थ अंडा वो कैलाश पर्वत पर ही गिर गया। अब धीरे धीरे समय बीता। नारद जी को लगा कि सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए, तो नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। अब भगवान भोलेनाथ तो ध्यान में बैठे थे। मां परम्बा ने देखा, स्वागत सत्कार किया, पूछने लगी, भगवान बड़े दिनों में आपका आगमन हुआ, आजकल आपके दर्शन नहीं होते। जैसे कहा कि आजकल आपके दर्शन नहीं होते, तो महाराज नारद जी कहने लगे, मैंने आजकल इधर उधर जाना बंद कर दिया है, मैं ज्यादा कहीं जाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं पर सच्चा प्रेम नहीं रहा, हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है, इसलिए मैंने हर जगह आना जाना बंद कर दिया। पार्वती मैया बोली, महाराज मैं अपनी बात कहूं तो मुझ में और मेरे पति में तो बड़ा ही प्रेम है। भोलेनाथ मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, हर बात मुझे बताते हैं। और तो और अपना गुरु मंत्र
मंत्र भी बता दिया, बल्कि कहते हैं गुरु मंत्र को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। नारद जी बोले अच्छा सारी बात बताते हैं? पार्वती जी बोली हाँ ये पूरी बात मुझे बताते हैं। नारद जी बोले अच्छा देवी, फिर भोलेनाथ ने ये बात तो आपको जरूर बताई होगी कि वो अपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं। अब तो महाराज पार्वती जी चुप हो गई, शांत हो गई। कहा भगवान प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये बात कभी नहीं बताई कि उस माला में किसके मुंड लगे हैं। नारद जी बोले देवी फिर काहे का प्रेम? जिस माला को 24 घंटे पहनकर रखते हैं, जब उसी के बारे में नहीं बताया। अच्छा आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं। अब लड़ाई करवाने के लिए तो इतना ही काफी था। नारद जी वहां से चले गए। थोड़ी देर में भगवान भोलेनाथ आए तो माता पार्वती क्रोध अवस्था में बैठी थी, क्रोधित है। भगवान शंकर ने पूछा देवी क्या हुआ, आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? अब जैसे पूछा कि क्या हुआ, आप इतनी क्रोधित क्यों हैं, तो महाराज पार्वती जी कहने लगी आप ऊपर से काले तो हो ही, आप तो अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर ने कहा देवी अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है, मैं तो आपसे कोई कपट नहीं करता, फिर कैसे अंदर का काला हुआ? पार्वती जी ने कहा अच्छा आप कोई कपट नहीं करते? जब आप मुझसे कोई कपट नहीं करते तो आपने मुझे कभी बताया कि आप अपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं? कभी बताया? भगवान शंकर बोले देवी वास्तव में यदि हमारे प्रेम का कोई प्रमाण है तो यही माला है। जितनी बार भी आपने अपनी देह को त्यागा उतनी बार ही मैंने आपके मुंड को इस माला में धारण कर लिया। अब तो पार्वती जी बोली भगवान आप कपटी नहीं है, आप तो महाकपटी हैं। मैं तो बार बार मर जाती हूँ और आप मेरे मुंड को इस माला में धारण कर लेते हैं। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो आप कभी नहीं मरते? यदि आप मुझसे प्रेम करते तो वही जड़ी बूटी आप मुझे भी खिला देते। भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए। कहा देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने अमर कथा सुनी है और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा भगवान मुझे भी आप अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने अमर कथा कहना प्रारंभ किया। नेत्र बंद कर रखे हैं, कथा कहना प्रारंभ कर दिया। बीच बीच में माता पार्वती ओम ओम का उच्चारण करती जा रही है। अब क्या हुआ, एक दिन की कथा हो गई, 2 दिन की कथा हो गई, तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से जो पक्षिणी का गर्भस्थ अंडा कैलाश पर्वत पर पड़ा था वो टूट गया और वो नन्हा सा तोता कथा श्रवण कर रहा है। अब जब 6वें दिन की कथा आई तो माता पार्वती की नींद लग गई। अब उस नन्हे से तोते ने सोचा अभी ओम ओम का उच्चारण यदि बंद हुआ तो ये जो अमृतमयी कथा चल रही है ये कथा भी अभी बंद हो जाएगी। तो वो नन्हा सा तोता माता पार्वती की वाणी में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। और जैसी 7 दिन की कथा पूरी हुई भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए वाली कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया माता पार्वती की नींद टूट गई और बोली महाराज हो गई कथा। भगवान शंकर बोले आपका ध्यान कहाँ है? पार्वती जी बोली क्षमा करना वो मेरी नींद लग गई थी। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं जब पार्वती जी की नींद लग गई थी तो फिर ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? चारों तरफ देखा कोई दिखाई नहीं दिया। जब पीछे की ओर देखा तो वही नन्हा सा तोता बैठा हुआ है, त्रिशूल लेकर उसको मारने का प्रयास करने लगे। वो तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ की ओर पहुंचा।
जहां वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी जिन्होंने छींक लेने के लिए अपने मुख को खोला, वो नन्हा सा तोता जाकर मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर लौट आए वहां से। फिर 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज बिटिका देवी के गर्भ में रहे और 12 वर्ष बाद जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही महाराज सीधे सुखदेव जी महाराज वन की ओर जाने लगे। वन में जाकर फिर भगवान का चिंतन स्मरण वहां पर करने लगे। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को श्रवण कराई और कहा, भगवान अब मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, ये सबके मन में प्रश्न होते हैं। सौनक ऋषियों ने पहला प्रश्न कौन सा किया था सूत जी से, किसी को याद है? याद है किसी को? हाथ ऊपर करके दिखाओ, किसी को है याद या नहीं है? याद है भैया आपको? नहीं है याद? फिर आपका ध्यान कहाँ है? कथा में है या घर में घूम रहा है या मेले में घूम रहा है? 5 मिनट पहले की कथा आपको याद नहीं है तो आपका मन कहाँ है? फिर ऐसे तो फिर कथा में बैठना ना बैठना बराबर ही है। कम से कम बैठे हो तो बीच में कोई बात पूछ लें तो जो बताई है उसको तो कम से कम स्मरण में रखो, याद में रखो। सौनक ऋषियों ने पहला प्रश्न किया था सूत जी से कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? हमारे आपके लिए सबके लिए जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? इस सबके मन में प्रश्न होता है। महाराज सबसे पहले तो एक बात को जानिए कि वास्तव में हमारा सनातन धर्म है क्या? लोग खूब चिल्लाते हैं ना, सनातन धर्म, हिंदुत्व। सनातन धर्म हमारा है क्या? हमें तो यही लगता है कि हमने सुबह बैठकर 2 अगरबत्ती भगवान को दिखा दी, दीपक जला दिया, सो हम धर्म पर चल रहे हैं, पूजन कर रहे हैं भगवान का, सनातनी हो गए। केवल मात्र 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को भगवान को दिखाने से सनातनी नहीं बन जाओगे, धार्मिक नहीं बन जाओगे। क्योंकि महाराज हिंदुत्व वास्तव में है क्या? सबसे पहले इसको जानो कि हमारा धर्म क्या है। हमारा सनातन धर्म है सत्य पर चलना जो सिखाता हो, धर्म बिना दूसर सत्य समाना। जीवन में सत्य पर चलना जो सिखाता हो वो हमारा सनातन धर्म है। और महाराज हमारा धर्म सिखाता है कि हमारे द्वारा कभी किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, हमारे धर्म में कहते हैं कि जहां तक बने दूसरे का अच्छा करो, दूसरे का भला करो। हमारे धर्म में सिखाते हैं कि लोगों के प्रति दया की भावना रखो, दया उनके ऊपर करो। वैसे ही नहीं कहते हैं कि सनातन धर्म महान है, और धर्मों में भले ही कह दिया जाता हो कि जो है सब हमारा ही धर्म है, लेकिन हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जब कोई छोटी सी पूजा भी घर में करता है ना, और छोटी सी पूजा करने के बाद भी वो जयकारा लगाता है, तो किसके लिए? केवल खुद के लिए जयकारा नहीं लगाता कि मेरा कल्याण हो। छोटी सी भी पूजा करता है तो जयकारा क्या लगाता है? विश्व का कल्याण हो। हमारा कल्याण तो हो ही, पर हमारे साथ साथ में विश्व का कल्याण हो, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। आजकल की पता है विडंबना बहुत बड़ी है, जीवन में बहुत बड़ी विडंबना है। सबके, हमारे सबके सब हिंदुओं के जीवन में विडंबना है। एक बात आप जानते हैं, एक मुस्लिम परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो जाए ना, एक मुस्लिम व्यक्ति के बालक को ये बात पता होगी कि उसके कुरान में क्या लिखा हुआ है। एक महाराज क्रिश्चियन व्यक्ति के बालक को ये बात पता होगी कि उसके बाइबल में क्या लिखा हुआ है। लेकिन हम हिंदुओं के बच्चों को पता है कि रामायण में क्या लिखा हुआ है, रामायण में क्या है, गीता में क्या है, भागवत में क्या है, पता है उनको?
नहीं पता, और कहेंगे हम सनातनी हैं। काहे की सनातनी हो फिर? काहे की हिंदू हो जब पता नहीं कर पाए तो? हमारी सबसे बड़ी गलती तो यही है, हम ना राम को मानते हैं और ना रामायण की मानते हैं। राम की भी नहीं मानते हम, रामायण की भी नहीं मानते। ये बात तो छोड़ो, कहीं कहीं तो ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम नहीं मानते कि भगवान क्या होता है, हम नहीं मानते कथा ये सत्संग यज्ञ क्या होता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे इस धर्म में महान व्यक्ति पैदा हुए बैठे हैं जो कहते हम नहीं मानते, और फिर कहेंगे हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। सबसे पहले धर्म को जानो, हमारे सनातन धर्म में क्या है उसको जानो महाराज। जब तक हमारे सनातन धर्म के बारे में आप जानोगे नहीं, तब तक आप धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकते, धर्म के पथ पर नहीं चल सकते। कभी अपने बच्चों को बिठा के घर में गीता पढ़ाया करो, भागवत पढ़ाया करो, रामायण उनको पढ़ाया करो, कम से कम उनको पता तो रहे। वरना हमारा ये जो धर्म है ना, यदि हमने अपने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं ना, तो कुछ समय में यही सिमट कर रह जाना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं है उनको। तो अपने हर एक बच्चे को धर्म के बारे में सिखाओ महाराज। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न शौनक ऋषियों ने यही कहा कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है। एक बात कहें, केवल खुद का पेट पालने के लिए तो जानवर भी जी रहा है। वो काहे की जिंदगी जिसमें खाए सो गए और मर गए चले गए, ये कोई जिंदगी है? ये कोई जीवन है? ये तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षियों का भी जीवन है कि कमाया खाया और मर गए चले गए। जीवन तो वो है कि हमारे धर्म के लिए कुछ करके जाओ, कम से कम किसी और के लिए ना सही तो इतना तो करके जाओ कि अपने बच्चों के लिए तो आगे के धर्म के बारे में सिखा कर जाओ महाराज, कि आपके जाने के बाद वो किस मार्ग पर चलेंगे, किस रास्ते पर चलेंगे, कम से कम उनको तो इतना सिखा कर जाओ। जैसा जीवन हम जी रहे हैं ना, इससे बढ़िया जीवन तो कुत्ता बिल्लियों का है। जैसा जीवन हमारा है केवल उदर भरने की पड़ी है सबको, पेट भर जाए जेब भर जाए, बाद में भले ही कुछ होता रहे। हमारे सनातन धर्म को समझो, ग्रंथों को समझो, शास्त्रों को समझो। ये चिल्ला चिल्ला के संत क्या कहना चाह रहे हैं, किसके हित के लिए कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझो पहले। मानव के जीवन में सबसे बड़ा धर्म एक ही है कि महाराज भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाना। सूत जी ने कहा सबसे बड़ा हमारे जीवन में धर्म यही है कि भगवान के श्री चरणों में हमारी प्रीति हो जाना, भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो जाना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो भगवान का ही नहीं हुआ वो किसका हो गया फिर? वो फिर कहीं किसी का नहीं, किसी काम का ही नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म हमारा यही है कि हमारा भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। ये सबसे बड़ा हमारे जीवन में धर्म है। फिर महाराज दूसरा प्रश्न किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है। ध्यान दीजिएगा, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है कन्हैया श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ है। तो देवता श्रेष्ठ कौन है महाराज? देवता तो 33 कोटि देवता है हमारे सनातन धर्म में, और देवता सभी श्रेष्ठ हैं, सभी महान हैं। लेकिन जीवन में आराध एक ही होना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब होए। हमारे जीवन में हमारा इष्ट, हमारा आराध एक ही होना चाहिए। वरना आज के समय में व्यक्ति दिनों पर दिन की तरह भगवान को बदलता है।
जैसे दिन बदलते जाए वैसे उनके आराध्य बदलते जाते हैं, भगवान बदलते जाते हैं। ऐसे में कुछ हाथ नहीं आएगा। आज का समय क्या है, सोमवार आया सो महाराज शिव जी के मंदिर के आगे लाइन लगी है। आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। जा रहे हैं सब, दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। अब मंगलवार के दिन शिव जी अकेले बैठे देख रहे हैं कि आज भी एक आदि भक्त आ जाए तो स्नान ही करा दे। सोमवार को इतनी लंबी लाइन, मंगलवार को कोई भी नहीं गया। मंगलवार को भीड़ कहाँ गई, पहुंच गए महाराज हनुमान जी के मंदिर में। आज तो हनुमान जी का दिन है। तो महाराज जीवन में इष्ट हमारा एक ही होना चाहिए, आराध्य एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं 4 दिन हनुमान जी को पूज लिया, 4 दिन दुर्गा जी को पूज लिया, 4 दिन भोलेनाथ को पूज लिया तो काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। आराध्य एक ही जीवन में हो, सम्मान सबका करो, प्रणाम सबको करो, लेकिन इष्ट आराध्य जीवन में एक ही होना चाहिए। वो आपकी इच्छा है, जिस देवी देवता में आपका भाव बैठे उसको अपना आराध्य बना लो, उसको अपना इष्ट बना लो। देवता कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस यहाँ आपकी आस्था कितनी है, आपका विश्वास कितना है, क्योंकि आपका विश्वास आपके आराध्य को बड़ा बनाता है। आपका विश्वास जितना बड़ा होगा, आपका आराध्य देवता उतना बड़ा बन जाएगा। इसलिए आराध्य एक ही होना चाहिए। बार बार देवी देवता बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। तो कहा देवता तो सभी श्रेष्ठ हैं, सभी महान हैं, बस जीवन में आराध्य हमारे एक हो गए। शास्त्रों में 5 चीजें ऐसी कही हैं जो जहां तक हो जीवन में एक ही होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। पहला, हमारा इष्ट, हमारे आराध्य देवता एक होने चाहिए। दूसरा, जीवन में हमारे गुरु एक होना चाहिए, गुरु भी बदलने नहीं चाहिए, गुरु एक ही जीवन में होता है। तीसरा, हमारा गुरु मंत्र, जिस मंत्र से हम जाप करते हैं वो मंत्र भी हमारा एक ही होना चाहिए। और चौथा, जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की पूजा करते हैं वो आसन भी हमारा एक होना चाहिए। और 5वां, जिस माला से हम भगवान का नाम जप करते हैं, प्रयास करो कि वो माला भी जीवन में एक ही होनी चाहिए। ये 5 वस्तु एक ही हो और गुप्त ही हो, ज्यादा किसी को बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि भाई हम इतनी माला करते हैं, इतनी देर पूजा करते हैं, ये हमारे आराध्य देवता है। ये 5 वस्तु एक ही जीवन में रहे। अब महाराज शौनक ऋषि कहने लगे, आपने अभी अभी श्रवण कराया कि जब सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए, जंगल में जाके बैठ गए, तो फिर लौटकर कैसे आए और कैसे राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, ये कथा आप हमें श्रवण कराइए। तो महाराज राजा परीक्षित के जन्म की कथा सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को श्रवण कराते हैं। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो युद्ध में सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में पड़ा पड़ा दुर्योधन अकेला विलाप कर रहा था, रो रहा था। उसी समय अश्वत्थामा वहां पर पहुंचे और कहा, मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की, तुम क्यों रो रहे हो। दुर्योधन कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि महाराज हम कौरव 100 भाई थे और 100 में से एक भी जिंदा नहीं रहा, एक भी जीवित नहीं रहा, और पांडव केवल 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक भी मर जाए तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दूंगा। 5 में से एक भी नहीं मरा। अब जैसी कहा तो महाराज अश्वत्थामा कहने लगे, तुम एक की बात करते हो, अरे मैं अभी जाता हूं और 5 को मार कर आऊंगा।
अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा, मित्र कहना तो सरल है लेकिन करना कठिन है। जब हम 100 भाई ये काम नहीं कर पाए, तुम अकेले कैसे कर लोगे? कैसे तुम 5 को मार दोगे? अश्वत्थामा ने कहा, ऐसा है तो मैं अभी जाता हूं और जाकर 5 को मार कर आऊंगा। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा गए। 5 पांडव सो रहे थे और जब 5 पांडव सो रहे थे तो अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद खुली। और जब अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने क्या देखा? स्वयं द्वारिकाधीश लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। अर्जुन जाकर पूछने लगे, हे केशव, आप सोए नहीं? इतनी रात्रि हो गई। भगवान ने कहा, अर्जुन, अभी अभी तुमने महाभारत का युद्ध जीता है, तुम्हें किसी बात का भय नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। अब अर्जुन को दिख रहा है कि भगवान को मेरी चिंता हो रही है। अर्जुन कहने लगे, मुझे किसी बात का भय नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे। क्योंकि महाराज अर्जुन ने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप रखी है, इसलिए कह रहे हैं मुझे कोई चिंता नहीं है, जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे। भगवान कहने लगे, अर्जुन, आज जहां आप सो रहे हैं ये स्थान मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्यों ना इस जगह को छोड़कर आप कोई दूसरी जगह पर जाकर सो जाओ। अर्जुन ने कहा, जैसी इच्छा। 5 पांडव वहां से उठे और दूसरी जगह पर जाकर सो गए। अब क्या हुआ? जो पांडवों के पुत्र थे वो आकर अपने पिताजी के स्थान पर सो गए। अर्धरात्रि का समय था, चारों तरफ अंधेरा छाया था। रात्रि में अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा को लगा कि शायद 5 पांडव सो रहे हैं और 5 पुत्रों को पांडव समझ 5 के रात्रि में शीश काट कर ले गया। 5 के शीश काट कर ले गया। दुर्योधन के पास पहुंचा, कहा, मित्र, तुमने कहा था ना कि 1 को मार कर आना, मैं 1 को नहीं 5 को मार कर आया हूं। दुर्योधन बोला, अच्छा तो लाओ भीम का शीश लाओ मेरे हाथ में, क्योंकि भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ा था। और जैसे भीम के पुत्र का शीश दुर्योधन के हाथ में दिया, जैसे दुर्योधन ने स्पर्श किया हाथ से छोड़ दिया। कहा, मित्र, ये भीम नहीं हो सकता, भीम के इतने कोमल अंग नहीं है, भीम तो वज्र की तरह कठोर है। और जब प्रकाश में देखा महाराज तो भीम का पुत्र था। दुर्योधन कहने लगे, आपने हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र है। अब विलाप कर रहा है दुर्योधन। भोर की बेला हुई। जब भोर की बेला हुई तो द्रौपदी ने देखा, आज बड़ी देरी हो गई, अब तक मेरे पुत्र जागे नहीं, क्या बात है, जाकर देखूं तो सही। और जैसी द्रौपदी उस कक्ष में अंदर गई तो अंदर जाके महाराज क्या देखा? धड़ तो 5 के पड़े हैं, रक्त की धार बह रही है, पर सर एक का भी नहीं है, शीश एक का भी नहीं है। चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। हजारों लोगों की भीड़ लग गई। कहा, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों को मार दिया? इतना ही बैर था तो आकर मेरे 5 पति हैं, उनके साथ में युद्ध करते, मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था? महाराज एक बार विचार करो, किसी माँ का यदि एक पुत्र किसी पीड़ा में मृत्यु हो जाए तो उस माँ के हृदय में कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। जरा सोचो, उस द्रौपदी के तो 5 पुत्र उसके सामने मरे पड़े हैं। अब जैसी कहा कि महाराज 5 पुत्र उस द्रौपदी के उसके सामने मरे पड़े हैं, द्रौपदी रो रही है, विलाप कर रही है। कहते हैं ना, इस संसार में जो भी आपसे प्रेम करता है, जितने लोग भी आपसे प्रेम करते हैं,
सबके प्रेम में कहीं ना कहीं कोई मतलब हो सकता है, लेकिन एक माता पिता का ऐसा प्रेम होता है कि माता पिता के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। माता पिता निस्वार्थ प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। आज द्रौपदी ने देखा कि 5-5 पुत्र मरे पड़े हैं, रुदन कर रही है, विलाप करने लगी। जब विलाप करने लगी, अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, द्रौपदी के सामने पटक दिया और कहा, देवी ये आपके पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, इनको छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि जो पीड़ा मुझे हो रही है, जो कष्ट मुझे हो रहा है, एक कष्ट पीड़ा आपकी गुरु माता को भी हो। अपमानित करके अश्वत्थामा का बीच सभा से अर्जुन ने निकाल दिया। अब विचार कर रहे हैं अश्वत्थामा की, इनके घर में किसी को छोड़ूंगा नहीं, अब बचा कौन है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो उसके गर्भ पर अग्नि अस्त्र का प्रहार कर दिया, और जब उस अग्नि अस्त्र को आते हुए उत्तरा ने देखा तो भगवान के पास पहुंची और जाकर क्षमा मांगने लगी, प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उस गर्भस्थ बालक की भगवान ने रक्षा की। आज जब भगवान ने उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की तो महाराज कुंती बुआ वहीं खड़ी खड़ी देख रही थी। जब सारा दृश्य कुंती बुआ ने वहां पर देखा तो जाकर भगवान को प्रणाम करने लगी, हाथ जोड़ लिए। तो भगवान ने कहा, बुआ जी मैं आपका भतीजा हूँ, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु मैं जानती हूँ आप भले ही मेरे भतीजे बनकर आए हैं, लेकिन आप जगत पिता परमात्मा हैं, आप भगवान हैं। बुआ जी ने कहा कि आप भगवान हैं। ठाकुर जी बोलने लगे, जब मैं भगवान हूँ तो ऐसा करो मुझसे कोई वरदान मांग लो। सबने ठाकुर जी से कोई ना कोई वरदान मांग लिया, पर कुंती बुआ चुपचाप खड़ी है। फिर भगवान फिर बोले, बुआ जी अभी तो आप कह रही थी कि मैं भगवान हूँ, जब मैं भगवान हूँ तो मुझसे वरदान मांगो, मांगो क्या चाहिए। जब वरदान मांगने की बात कही, अच्छा एक बात बताओ, आपको कभी ऐसा अवसर मिले ठाकुर जी बोले कि मांगो आपको क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे भगवान से, क्या मांगोगे, संसार की वस्तु, दुनिया की चीजें ना। जब कभी ऐसा अवसर मिले भगवान से मांगने का तो एक ही चीज भगवान से मांगना। कभी भी जब ऐसा मौका मिले तो एक ही वस्तु भगवान से मांगना, क्योंकि बार बार भगवान से मांगने का मौका तो मिलता नहीं है, अवसर तो मिलता नहीं है। तो कभी भी ऐसा सौभाग्य मिले तो भगवान से एक ही चीज मांगना कि हे नाथ मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े करके क्या मांगना है प्रभु से, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख गिरधारी, ओ मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है। ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो जय हो। जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ऐसे नहीं, ऐसे भगवान का साथ मांगोगे। हाँ, जरा हाथ ऊपर खड़े करके सभी, इधर भी, ये बीच में हरी मैया आप भी कर लो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। खड़े हैं हम तो गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बड़े हैं हम तो गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। खड़े हैं हम तो गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बड़े हैं हम तो गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जय हो। साथ। हरि बोल। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या
और इज्जत क्या मांगे। मेरे दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी। अपने दोनों हाथ। जय हो। ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा एक बात बताओ, आपको ऐसे में लग रहा है कि ठाकुर जी आपका साथ देंगे, आ जाएंगे ठाकुर जी, लग रहा है? हमें तो नहीं लग रहा है। कोई व्यक्ति यदि किसी जल में डूब जाए, किसी नदी तालाब में डूब जाए, तो बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बुलाता है? जरा बुलाकर दिखाओ, कैसे बुलाता है? ऐसे बैठ के, हाँ ऐसे बुलाता है, हाथ ऊपर खड़े करके इशारा करके बुलाता है ना कि भैया आओ आके मुझे बचा लो। जब संसार के लोगों को बुलाने के लिए हाथ का इशारा करना पड़ता है, तो अभी किसको बुला रहे हो? जगत पिता परमात्मा को। तो बिना इशारा किए क्या वो आ जाएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो यहाँ भी तो हम भवसागर में डूब रहे हैं, और जब तक दोनों हाथ ऊपर खड़े करके इशारा करके प्रभु को नहीं बुलाओगे, तब तक भवसागर से उबारने के लिए कैसे आ जाएंगे? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी पुकारिए प्रभु को, पीछे वाले भी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके राधा रानी का नाम गाते हुए सभी सीधे सीधे हाथ होने चाहिए सबके। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज, कभी भगवान से कुछ मांगने का अवसर जीवन में मिले तो संसार की चीजें भगवान से मत मांगना, भगवान से तो भगवान को ही मांगना, प्रभु से तो प्रभु को ही मांगना, क्योंकि भगवान को मांग लोगे तो सब मिल जाएगा। उनका साथ जीवन में मिल जाए तो फिर किसी चीज की जीवन में कमी ना रहे, यदि प्रभु का साथ मिल जाए। आज महाराज भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की। यहाँ पर देखो, जो गलती द्रौपदी ने की थी वो गलती आज यहाँ पर उत्तरा ने नहीं की। द्रौपदी ने कौन सी गलती की थी?
सभी इधर ध्यान दीजिए, वहां बात नहीं करनी है। जितनी माताएं बहनें इधर, द्रौपदी ने गलती की थी जिस समय चीरहरण हो रहा था ना, उस समय द्रौपदी ने सबसे पहले भगवान को नहीं बुलाया। द्रौपदी को लग रहा था कि जिस सभा में इतने बलशाली मेरे 5-5 पति बैठे हैं, उस सभा में कौन मुझे निर्वस्त्र कर पाएगा, कौन मेरे वस्त्रों को हाथ लगा पाएगा। भगवान को नहीं बुलाया, पतियों के ऊपर भरोसा किया। लेकिन जब 5 पांडवों ने अपने सर को झुका लिया, तब लगा कि पतियों से कोई आशा नहीं है। फिर भी भगवान को नहीं बुलाया। फिर भी लगा कि जिस सभा में भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी संत बैठे हो, उस सभा में कौन मुझे निर्वस्त्र कर पाएगा। लेकिन जब देखा कि भीष्म पितामह ने भी अपने नेत्र बंद कर लिए, उनकी तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिली। जितने सभा में लोग बैठे थे, एक एक करके सबकी और द्रौपदी ने देखा कि शायद ये मेरी सहायता करेंगे, ये मेरी सहायता करेंगे। लेकिन जब सभी ने अपने सर को झुका लिया, तब जाके अंत में द्रौपदी को लगा कि अब कोई और नहीं है। यदि अब मैंने प्रभु को नहीं बुलाया तो अब कोई और मेरी सहायता नहीं कर पाएगा। जब हर जगह से द्रौपदी को निराशा मिली, तब अपने दोनों हाथ ऊपर किए, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे नाथ, यदि अब आके कृपा नहीं करोगे, अब नहीं बचाओगे, तो लाज मेरी नहीं जाएगी। लोग ये नहीं कहेंगे कि बीच सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हुई थी, लोग ये कहेंगे बीच सभा में कृष्ण की बहन निर्वस्त्र हुई थी। बदनामी आपकी होगी, बदनामी मेरी नहीं होगी। और जब दोनों हाथ, दोनों भुजाएं खड़ी करके द्रौपदी ने बीच सभा में भगवान को बुलाया, तो साड़ी बीच नारी है कि नारी की ही साड़ी है। इतना चीर प्रभु ने बढ़ाया, इतना चीर बढ़ाया कि वो 60 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन चीर वो खींचते खींचते थक गया, पर द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। इतना चीर बढ़ाया। आज वो गलती यहाँ पर उत्तरा ने नहीं की। उत्तरा भी चाहती तो पहले पांडवों के पास जाती, आप मेरी सहायता करो, लेकिन नहीं, उत्तरा सीधी भगवान के पास गई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे गोविंद हे नाथ आप मेरी रक्षा करो। सीधी भगवान के पास गई। हम भी जीवन में यही गलती करते हैं। कोई भी जब कष्ट आता है, कोई भी दुख आता है, तो सबसे पहले भगवान के पास नहीं आते, पहले दुनिया वालों के पास जाते। भैया ऐसी समस्या है, ऐसी दिक्कत है, आप क्या कोई सहायता कर दोगे। जब दुनिया वालों से निराशा मिल जाए, दुनिया वाले कोई सहायता ना करें, तब हम अंत में भगवान के पास जाते, प्रभु अब तो आप ही हैं। हम भी यही गलती करते हैं। दुनिया वालों के सामने बाद में जाओ, जब कोई दुख संकट जीवन में आए तो सबसे पहले भगवान के पास जाओ, प्रभु आप संभालो, आप जानो कैसे संभालना है, कैसे देखना है। द्रौपदी ने ये गलती की थी, सबसे पहले भगवान को नहीं बुलाया। अच्छा एक बात कहें, वो तो द्रौपदी थी जिसका बीच सभा में चीरहरण हो रहा था, तो गोविंद को पुकारा कि हे प्रभु आप मेरी लाज बचाओ, हे नाथ हे गोविंद आप मेरी लाज बचाओ। लेकिन महाराज आज के समय में वहां अपनी लाज को बचाने के लिए द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा था, कन्हैया को पुकारा था। लेकिन आज के समय में बहन बेटियां खुद अपनी लाज उतार उतार फेंक रही हैं। आज के समय में हमारी बहन बेटियां महाराज कहें ही क्या उनके बारे में, पैसा कमाने के लिए गंदे गंदे गाने गाती हैं, गंदे गंदे गानों पर नाचती हैं, अधनंगे कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर मोबाइलों पर नाच रही हैं। शर्म आनी चाहिए। उस पिता की मान सम्मान को देखो, वो पिता कुछ नहीं कहता, वो पति कुछ नहीं कहता, कुछ पैसों के लिए आपने अपनी मान मर्यादा सब उतार के फेंक दी।
आप नाच नाच के मोबाइलों पर लोगों का मनोरंजन कर रही हो। अरे आपकी मर्यादा आपके हाथ में है, आपका सम्मान आपके हाथ में हो। आप तो वो देवी हो जो चाहो तो एक राक्षस के घर में भी प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दे सकती हो। आप तो वो दुर्गा देवी हो और आप कहां लोगों का मनोरंजन करने के लिए आप घर घर में नाचने वाली हो गई हैं। हमारी बहन बेटियां कोई नचनिया नहीं है, कोई नाचने वाली नहीं है महाराज। उन बहनों को, उन बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र सुनाया करो। आप तो दुर्गा हो, आप तो भवानी हो। अपनी शक्ति को पहचानो कि आपके अंदर कौन सी शक्ति है, आपके अंदर कौन सा बल है। अपनी शक्ति को पहचानो। कहां आप घर घर में मनोरंजन कर रही हो लोगों का। आप मनोरंजन करने के लिए हो, आप नाचने के लिए हो, अपने वस्त्रों को उतार उतार के आप फेंक रही हो। यही आपका सम्मान है, यही आपकी मर्यादा है। वहां वो द्रौपदी बीच सभा में गोविंद को पुकार रही है, प्रभु मेरे तन से वस्त्र ना उतर जाए, मेरी लाज ना उतर जाए। और आपको लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप अपने माता पिता के मान सम्मान का जरा भी ख्याल नहीं करती हो। आजकल यदि कहे और दो कि अरे अच्छे से वस्त्र पहना करो, ठीक ठाक वस्त्र पहना करो, तो जवाब भी क्या देती हैं? महाराज लोगों की नजर सुधारो, वस्त्र तो ठीक है। लोग अपनी नजर सुधार लेंगे, लड़के अपनी नजर सुधार लेंगे। यदि आप ठीक ठाक ढंग के वस्त्र पहन लोगी तो कुछ बिगड़ जाएगा आपका, कुछ आपका चला जाएगा। आप अच्छे से वस्त्र पहन लोगी। हमारा सम्मान, हमारी मर्यादा हमारे हाथ में होती है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। सुंदर दिखना है तो महाराज मर्यादा में रहकर भी सुंदर दिखा जा सकता है। अर्धनंगा होकर व्यक्ति सुंदर नहीं होता है। आजकल शहरों में तो बात ही छोड़ो, गांव में भी घर घर में मोबाइल तो लाके दे ही दिए हैं। अब ना ही पिता पूछ रहा है बेटी तुम क्या कर रही हो, ना ही माता पूछ रही है। आजकल हमारी बहन बेटियां कहां, पहले के समय में पता क्या होता था, कहीं किसी गांव में, किसी नगर में कोई नाचने वाला जब आता था ना, तो वो भी हमारी बहनें बेटियां नहीं नाचती थी। उसमें भी किसी एक पुरुष को साड़ी पहनाकर नचाया जाता था। तब 4 गांव के लोग वहां देखने के लिए जाते थे कि कोई नाचने वाला आया है। और आपने इतनी अच्छी तरक्की कर ली, आप इतनी पढ़ लिख गई हो कि आप घर घर में नाचने वाली बन के बैठी हो। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, आप सच्चे हिंदू हैं, तो सख्त बन जाइए इस चीज के लिए। अपनी बहन बेटी को ऐसा मोबाइलों पर नचाने के लिए बस मत कीजिए। जो नाच रही हैं उनको बंद कराइए। आप तो कहां दुर्गा देवी आदि शक्ति भवानी का रूप है, कहां आप अपनी शक्ति को आप खो रही हो, कहां आप अपनी शक्ति को ऐसी बर्बाद कर रही हो। आपके अंदर तो वो बल है, आप भक्तों को जन्म दे सकती हो, आप वीर पुरुषों को जन्म दे सकती हो। आप क्यों अपना जीवन इस नरक में ढकेल रही हो, क्यों अपना जीवन आप बर्बाद करने के लिए जा रही हो। एक बेटी के ऊपर जानते हैं, जब जन्म लेती है तो पिता के घर का पूरा मान सम्मान, पूरी मर्यादा का दायित्व एक बेटी के ऊपर होता है। विवाह के बाद पति के घर की मान मर्यादा, उसका सम्मान का दायित्व एक बेटी के ऊपर होता है। और मां बनने के बाद उसके संतान के संस्कारों का, भविष्य का दायित्व भी एक बेटी के ऊपर होता है। ये सारे कर्तव्य, सारे दायित्व एक पुरुष नहीं निभा सकता, एक बेटी ही, स्त्री ही निभाती है। उसको ही आप खोकर बैठे हो, उसको ही आप भूल कर बैठे हो। मैं हाथ जोड़कर अपनी सभी बहनों से निवेदन करूं, ऐसा कोई काम मत करना जीवन में जिससे माँ बाप को शर्म से अपना सर झुकाना पड़े, लज्जा से अपना सर झुकाना पड़े। ऐसा काम कभी जीवन में मत करना कि कोई माता पिता एक बेटी को जन्म देने से डरे, सोचें। ऐसा कोई काम अपने जीवन में कभी मत करना, क्योंकि इस भारत भूमि में
देवियों को पूजनी कहा गया है, दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। ये जो धरती है, इतने आप विश्व में देख लो, इतने देश हैं, किसी देश को माँ की तुलना नहीं दी गई है। एक हमारी भारत भूमि ऐसी है कि कहीं भी जयकारा लगेगा तो भारत माता कह के जयकारा लगता है, माँ की तुलना दी गई है। उस माँ की गोदी में आपका जन्म हुआ है, ऐसी मातृभूमि में आपका जन्म हुआ है जहां महारानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतिका बाई, ऐसी ऐसी वीरांगना बेटियों ने यहाँ पे जन्म लिया है। आप उनके चरित्रों को तो देखो, उनकी आप जीवनी को तो थोड़ा समझो। आजकल ना इस मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने हमारे पूरे बच्चों के संस्कारों को बर्बाद करके रख दिया है, नष्ट करके रख दिया है। माता पिता लाकर तो दे देते हैं कि बेटा हाँ मोबाइल रख लो। अपने बच्चों को मोबाइल देने से पहले ये भी जानकारी लो कि मोबाइल में वो देख क्या रहा है, मोबाइल में कर क्या रहा है वो, ये भी आपकी जवाबदारी है जब आपने मोबाइल दिया है। तो हमारे संस्कारों को, हमारी मर्यादा को उतार के फेंक रखा है सोशल मीडिया ने। तो आपसे बस यही निवेदन करेंगे, कहते हैं हमारा सम्मान, हमारी मर्यादा, हमारा चरित्र किसी बाजार से खरीदा नहीं जा सकता है। हमारा चरित्र, हमारी मर्यादा, हमारे संस्कार हमें कमाना पड़ता है जीवन में। जीवन में धन चला जाए कुछ भी नहीं गया है, दोबारा मिल जाएगा। परिवार चला जाए कुछ भी नहीं गया है, भाग्य का था सो चला गया। आपकी संपत्ति, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा सब चला जाए, दोबारा मिल जाएगा। लेकिन जीवन में एक बार चरित्र चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। मर जाओगे पर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने चरित्र के ऊपर कभी उंगली मत उठने देना। चार लोगों को मौका नहीं देना कि आपके बारे में वो गलत कह दें, आपके चरित्र पर, आपके माँ बाप के चरित्र पर, संस्कारों पर लोग उंगली उठा दें। अपने जीवन में ऐसे कोई काम मत करना, ऐसे कोई अपने जीवन में अपराध मत कर देना, क्योंकि ये वो भूमि है जहां मान सम्मान के लिए व्यक्ति अपना शीश काट देता है। मान सम्मान ना जा पाए, प्राण जाए पर सम्मान ना जाए, ये हमारी वो भारत भूमि है। आज द्रौपदी को लगा कि आज यदि गोविंद रक्षा करने के लिए नहीं आए तो मेरी लाज चली जाएगी। लाज गई तो सर्वस्व चला जाएगा। दोनों भुजाएं उठा ली द्रौपदी ने और आज टेर करने लगी, गोविंद को पुकार करने लगी, हे नाथ लाज रखो गिरधारी, 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 हो लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज अर्जुन की राखी, जैसी लाज अर्जुन की राखी,
जैसी लाज अर्जुन की राखी, जैसी लाज अर्जुन की राखी, भारत युद्ध मझारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। जैसे प्रभु को पुकारा, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, तुरंत ठाकुर जी ने प्रकट होकर साड़ी बीच नारी है कि नारी की ही साड़ी है, इतना चीर प्रभु ने बढ़ाया, दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया, इतना चीर प्रभु ने बढ़ाया। तो महाराज सबके ऊपर भगवान ने यहाँ पर कृपा की है, सबके ऊपर कृपा की। अब जब भगवान जाने लगे तो प्रभु को याद आई, अभी कोई और है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब कौन बचा है जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है? भीष्म पितामह, जो 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है, स्वयं से मृत्यु को बुला सकते हैं, लेकिन फिर भी उस पीड़ा को, उस कष्ट को सहन कर रहे हैं कि एक बार मुझे गोविंद के दर्शन हो जाए, एक बार मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए। अब महाराज भीष्म पितामह के पूरे रोम रोम में तीर छिदे हुए हैं, और एक तीर की पीड़ा कितनी है? एक तीर की पीड़ा हजारों सर्प के डसने के बराबर एक तीर की, एक बाण की पीड़ा है, और उस कष्ट को, उस पीड़ा को सह रहे हैं भीष्म पितामह। आज ठाकुर जी ने पांडव और द्रौपदी को लिया, भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। भगवान जैसे पितामह के पास पहुंचे तो पितामह प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, जहां तक मुझे याद है कि मैंने 100 जन्म ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि जिस उस अपराध के बल से, जिस कर्म के बल से मुझे बाणों की सैया मिले। तो हे नाथ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? अभी बड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भीष्म पितामह को अपने 100 जन्म की बात याद है कि 100 जन्म तक मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया कि जिसके बल मुझे बाणों की सैया मिले। तो बाणों की सैया क्यों मिली फिर? भगवान ने कहा, पितामह, 100 जन्म की बात तो तुम्हें स्मरण है, तुम्हें याद है, लेकिन 100 जन्म से पूर्व आपका जो एक जन्म था, आप एक राजकुमार थे, एक राज्य के। ध्यान से सुनिएगा, कहा आप एक राज के राजकुमार थे। 8 वर्ष की आपकी आयु थी, आयु भी बड़ी नहीं थी, 8 वर्ष की आयु थी। आप खेलते खेलते रास्ते से चलकर जा रहे थे, और जब रास्ते से चलकर जा रहे थे तो आपने क्या देखा? रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ है। जब उस सर्प को देखा तो इनको लगा कि शायद ये सर्प मरा हुआ है, मरा हुआ सर्प पड़ा है। तो इनको लगा कि कोई आएगा, इस सर्प को यहाँ पड़ा देखेगा तो वैसे डर जाएगा, घबरा जाएगा, तो क्यों ना इसको उठा के साइड में कर दिया जाए। तो आपके हाथ में जो तीर था, आपने उस तीर को लेकर उस सर्प को उठाया और जैसे फेंका तो वो सर्प जाकर एक बबूल के पेड़ पर गिरा। और महाराज, आपको लग रहा था कि सर्प मर चुका है, लेकिन वो सर्प मरा नहीं था, मूर्छित था। और जब आपने उसको उठा के फेंका तो बबूल के वृक्ष पर जब वो सर्प गिरा तो वहां पर 6 दिन तक वो सर्प वहां पर जीवित रहा। बबूल के वृक्ष में कितने कांटे होते हैं, वो कांटे जाकर उस सर्प के पूरे शरीर में लग गए। उस कष्ट में, उस पीड़ा में वो 6 दिन तक वहां पर जीवित रहा। तो वही 6 दिन आज तुम्हारे सामने 56 दिन बनकर लौट कर आए हैं। 6 दिन उस पीड़ा में वो सर्प रहा है, और वही 6 दिन आज 56 दिन बनकर आए, और 56 दिन से आप बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। अब जरा विचार करो,
जो मनमाने आचरण करते हो ना, मनमाने जो कर्म करते हो, आप कहीं जाकर छिप जाओ, किसी जंगल में छिप जाओ, किसी गुफा में जाकर छिप जाओ, किसी महल में जाकर छिप जाओ, आकाश पाताल खोद कर आप जाकर छिप जाओ, लेकिन कर्म से आप कहीं बच नहीं सकते। संसार वालों से छिप लोगे आप, लेकिन कर्म से नहीं छिप पाओगे। जो कर्म किए हैं, एक जन्म बच जाओगे, 2 जन्म बच जाओगे, यहाँ 100 जन्म बाद वो कर्म लौट कर आए हैं। तो हमारे कर्म जो हम उल्टे सीधे कर्म करते हैं, जो जिसको मन आया उसको हम कष्ट दे देते हैं, उसको दुख देते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, तो हमारे कर्म कहाँ से हमारा पीछा छोड़ देंगे। इसीलिए कहते हैं कर्म बड़े संभल संभल कर कीजिए, कर्म वही कीजिए, लोगों के साथ व्यवहार वैसा ही कीजिए जिस व्यवहार को सहन करने का हम सामर्थ्य रखते हैं। आज हम किसी व्यक्ति को 4 गाली दे आए, अब गाली देने वाले को पता नहीं है कि हमने जो गाली दी है सामने वाले को कितना बुरा लगा है। अब वही 4 गाली कोई आपको देकर जाए तो कितना बुरा लगेगा। तो महाराज लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, जब आपके पास लौट कर आए ना तो रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े, वही व्यवहार करो। हम तो लोगों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, जैसा मन में आया कर दिया, हिंसा कर दी, पीड़ा दे दी, लोगों को कष्ट दे दिया, और हमारे ऊपर जब वही लौट कर आया तो कहेंगे प्रभु अब बचा लो, कृपा कर दो, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये हमसे पीड़ा सहन नहीं हो रही है। हमारा दुख दुख है और दूसरों का दुख मजाक है, नाटक है। ये कहाँ की इंसानियत है महाराज। कहते हैं ना, जाके पाओ ना फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पराई। जो कष्ट कभी हमें मिला ही ना हो, वो कष्ट हम दूसरे को देते रहेंगे तो हमें क्या ही उस कष्ट के बारे में पता चलेगा। लेकिन जब वो कष्ट हमारे पास लौट कर आता है तब पता लगता है कि पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसलिए कर्म वही करो महाराज जो हम बर्दाश्त कर सकें। संसार में कर्म कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये तो कलयुग है, कलयुग का दूसरा नाम पता है क्या है? कर युग नाम है इसका। करो, कर्म करो और तुरंत ही भुगतो। यहाँ तो दूसरे जन्म का भी इंतजार नहीं करना कि इस जन्म में कर्म किए तो अगले जन्म में फल मिलेगा ना। एक कलयुग तो ऐसा है, यहीं पर कर्म करो और यहीं पर उसका फल देखो। इसलिए जीवन में व्यक्ति को कर्म संभल संभल कर करना चाहिए। कर्म ऐसे करो जब भगवान के पास जाओ ना, प्रभु के पास जाओ, तो हमें भगवान के सामने जाकर अपने सर को झुकाना ना पड़े। लज्जा के कारण हमें बाहर रोना ना पड़े कि प्रभु क्षमा कर दो, अपराध हो गए। हमारे ब्रज में संत कहते हैं, उजली करनी कर ले भैया, करम ना करियो काला। लाख आँख से देख रहा है हमें देखने वाला। हो लाख आँख से देख रहा है हमें देखने वाला। वो वहां बैठा बैठा देख रहा है और करता क्या है फिर? पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पाप स्वयं डूब जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में
सब लोगों का खाता। क्या राजा क्या रंग गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रंग गृहस्थी। उसकी दरबार में क्या राजा क्या रंग क्या गृहस्थी, क्या साधु क्या संत, सबकी कहानी लिखी हुई है। प्रभु की पुस्तक में है लिखी सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में सबकी कर्म कहानी लिखी है। कब हमने कौन सा कर्म किया, कब अच्छा कर्म किया, कब गलत कर्म किया, कब किसको दुख दिया है, कब किसको मारा है, कब किसको पीटा, सारी चीज वहां पर लिखी है। दुनिया से बच जाओगे, लेकिन महाराज भगवान के द्वार से नहीं बचोगे। वहां तो कर्मों का एक एक हिसाब बराबर सबको देना पड़ेगा। एक एक हिसाब का वहां जवाब भगवान को देना पड़ेगा। इसलिए कर्म काले मत करो जो रोना पड़े, करनी उजली करो कि भगवान के सामने जाकर प्रभु जो पूछें तो उनको कम से कम हम जवाब तो दे दें। ऐसी करनी जीवन में करो महाराज। आज भीष्म पितामह के पास में प्रभु आए, भीष्म पितामह के ऊपर प्रभु ने कृपा की, भीष्म पितामह ने स्तुति की भगवान की। और आज प्रभु के देखते देखते महाराज परीक्षित का राज चल रहा था। कलयुग से परीक्षित की भेंट हुई तो कलयुग के लिए 4 स्थान राजा परीक्षित ने रहने के लिए दिए। धूतपानम स्त्रिय सूनम, कहा जहां मंद्रापान होती है वहां कलयुग का वास होता है, जहां जुआ खिलता है वहां कलयुग का वास होता है, जहां परस्त्री गमन करते हैं लोग वहां कलयुग का वास होता है। और कहा जहां झूठी गवाही दी जाए वहां पर कलयुग का वास होता है। ये 4 स्थान रहने के लिए दिए। कलयुग बोला कोई एक स्थान और दे दो, तो परीक्षित ने कहा कि जाओ जाकर स्वर्ण में निवास करो, सोने में स्थान दे दिया। अब राजा परीक्षित की बुद्धि पर बैठ गया कलयुग और बुद्धि बिगाड़ दी। जैसे ही बुद्धि बिगाड़ दी महाराज, परीक्षित को जंगल में प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, सर्प को लिया समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से आ गए। जब समीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि ने अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक तक्षप नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप है। सारा घर परिवार छोड़कर वन में आ गए परीक्षित। वन में आए, सुखदेव जी महाराज से भेंट हुई और जब सुखदेव जी से भेंट हुई तो तुरंत ही प्रश्न किया, मृय मानस सर्वदा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ सुखदेव जी महाराज प्रश्न करते जा रहे हैं। सुखदेव जी के निकट राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। और आज कुछ ही देर में हम सबके बीच में वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आएगी। वामन भगवान जो माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान ने अवतार लिया, जन्म लिया और राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए। 3 पग में त्रिलोकी को मांगने के लिए वामन भगवान आज राजा बलि के द्वार पर एक बटुक वामन का रूप बनाकर प्रभु आए हैं। और आज कुछ ही देर में हम सभी के बीच में भी प्रभु हम सबके दुखों का हरण करने के लिए, हम सबके पास प्रभु भिक्षा लेने के लिए आज आएंगे। तो आज बड़ा सुंदर प्रभु ने रूप बनाया है। वैसे किसी के सामने प्रभु मोहिनी रूप बनाते हैं, किसी के सामने राम रूप बनाते हैं, किसी के सामने कृष्ण रूप बनाते हैं,
लेकिन आज राजा बलि के सामने भगवान बटुक बामन का रूप बनाकर जा रहे हैं। कैसा प्रभु रूप बनाकर जा रहे हैं? रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, 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 हाँ हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, भेष बामन को बनायो बिहारी जी ने, भेष बामन को बनायो बिहारी जी ने, जय हो। बोलिए बामन भगवान की। जय हो। कर में दंड कमंडल सोहे, 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 कमंडल सोहे, कमंडल सोहे, कमंडल सोहे, कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोहे, कर कमंडल सोहे, सर पे छात्र धरायो बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, बामन भगवान की। जय हो। हरि बोल। और अब सभी के बीच में बामन भगवान पधार रहे हैं। जो भी बामन भगवान के कमंडल में जो भी भिक्षा प्रदान करना चाहे, हमारे जीवन के जितने भी दुख संकट हैं
बिहारी जी ने। रूप दीपू जी। बामन को बनायो बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। जय हो। बामन भगवान की जय हो। बामन प्रभु भगतन हितकारी। बामन प्रभु भगतन हितकारी। बामन प्रभु भगतन हितकारी। बामन प्रभु भगतन हितकारी। हरस हरस गुण गायो बिहारी जी ने। हरस हरस गुण गायो बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। भेष बामन को बनायो बिहारी जी ने। देश बामन को बनायो बिहारी जी ने। रूप 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 बामन को बनायो बिहारी जी ने। हाँ हाँ बिहारी जी ने। हाँ हाँ बिहारी जी ने। हाँ बिहारी जी ने। हाँ बिहारी जी ने। भेष बामन को बनायो 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 बिहारी जी ने। बोलिए वामन भगवान की जय। आप सभी के बीच में प्रभु आ रहे हैं, तो जो भी भगवान के चरणों को छूना चाहे, प्रभु के कमंडल में जो भी भिक्षा प्रदान करना चाहे, तो आप सभी के बीच में वामन भगवान पधार रहे हैं। तो जिनका जो भाव हो वो वामन भगवान के कमंडल में अपने दुख सुख सभी प्रभु के कमंडल में समर्पित करें। श्राद्धे इसका वॉल्यूम बढ़ाना भी है, ई को बढ़ा दो इसका स्लाइडर से। बोलिए वामन भगवान की जय। और बढ़ाओ ई को। हो हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। श्राद्धे
भैया ढोलक देखना ये बंद कर दी क्या? हो हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हो बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को चलने आए। हो बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को चलने आए। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हो बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को चलने आए। हो बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को चलने आए। हे हरि वामन का, हरि वामन का, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। बोल वामन भगवान की। जय हो। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। ओ इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। ए हाथों में कमल कललाए, बलि राजा को छलने आई। हाथों में कमल डल लाए, बलि राजा को चलने आए। ओ हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को बोल वामन भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। सावन भगवान की। जय हो। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। ओ माथे तिलक
सोहे सिर पे छत्र सोहे माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे ओ माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे 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 ओ माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे ओ चरणों में चरणों में खड़ा हूँ सुहावे बलि राजा को छलने आए हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा को चलने आए ओ बलि राजा को छलने आए बलि राजा को चलने आए ओ बलि राजा को छलने आए बलि राजा को चलने आए एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के कहें ओ हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा को चलने आए ये हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा को चलने बामन भगवान की जय हो। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठा के बोले सभी दोनों हाथ उठाते हुए जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 ऐसे नहीं सभी दोनों हाथ उठा के बोले जय राधे राधे 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 जय राधे 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 हे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 कोई भी ये न समझे कि ये व्यर्थ में है। स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमिर भवोत्तरहि पारा। कलयुग में केवल और केवल आश्रय है, सहारा है तो केवल और केवल प्रभु नाम का। तो सभी दोनों हाथ उठा करके नाम का आश्रय लेते हुए हो जय राधे 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 श्री राधे 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 हो श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री बोले राधा रानी जुगल सरकार की बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आज जैसे राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए थे, 3 पग में त्रिलोकी को मांगने के लिए, वैसे ही आज हम सब के बीच में भी वामन भगवान की सुंदर छवि का हम सभी ने दर्शन किया और हम सभी के बीच भी हमारे दुखों का हरण करने के लिए वामन भगवान पधारे हैं। और कल की बड़ी सुंदर कथा है। कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी इसी प्रांगण में भगवान का प्रागट उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। जैसे हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है, जैसे प्रसन्नता के साथ आनंद के साथ हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं, कल उसी प्रकार आपकी इस कथा प्रांगण में भी बड़े ही धूमधाम से भगवान का प्रागट उत्सव, भगवान का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। मंच से कल सभी के लिए बधाइयां लुटाई जाएंगी। अच्छा एक बात बताओ, कल बधाई लेने के लिए कौन कौन आएगा? हाथ ऊपर करके दिखाओ। वाह, सभी लोग बधाई लेने के लिए आएंगे। अच्छा, और हमें बधाई देने के लिए कौन कौन आएगा कल? अब जी बीच में आधे हाथ नीचे हो गए, आप नहीं आओगे बधाई देने? देखो, हमें बधाई दो या ना दो, पर बधाई लेने के लिए सब आ जाना। कल बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी का प्रागट उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। और हाँ, पीले पीले कपड़े पहन कर आना सब। हमारे ठाकुर जी को पीतांबर पीत वस्त्र बड़ा ही प्रिय है। देखो, जिनके पास हो वो पीले पहन कर आना, जिनके पास नहीं है सो लड़ाई नहीं करनी जाके। यहाँ पीली साड़ी दिलाओ, दीदी ने कहा है कि पीले कपड़े पहन के आना है। कल ठाकुर जी का प्रागट उत्सव है, तो बड़े धूमधाम से खूब सज धज करके आना। कल बड़े ही आनंद के साथ हम आप सभी इसी प्रांगण में भगवान का प्रागट उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। ठाकुर जी हम सभी के बीच में अवतार लेकर आएंगे। जैसे हमारे वृंदावन में ठाकुर जी जब अवतार लेकर आते हैं तो एकदम पूरा ब्रज आनंद के सागर में डूब जाता है। कल उसी प्रकार यहाँ पर स्वयं आनंद सिंधु भगवान कल प्रकट होंगे, अवतार लेंगे प्रभु। अब विचार करो, जहाँ पर आनंद के सागर स्वयं प्रकट हो जाए तो वहाँ क्या आनंद की कमी रहेगी? वहाँ आनंद की कोई परिभाषा भी नहीं कर सकता कि कितना परम आनंद यहाँ पर प्राप्त होगा। तो कल बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी यहाँ पर प्रागट उत्सव मनाएंगे। और इधर से कैमरे से और इधर से थोड़ी दूरी बना के सभी लोग खड़े हो जाएंगे और सभी आज के उत्सव का बड़े ही धूमधाम से सभी आनंद लेंगे। जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। थोड़ा सा माइक और इको दोनों बढ़ाइए। और सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे, सीधे सीधे बिल्कुल, और झूमते हुए आनंद में गाते हुए क्या कहना है? हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे सीधे। और क्या कहेंगे? हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो
गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। ऊंचे बरसाने बारी के, ऊंचे बरसाने वारी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा जय रानी हो के। लाडली सरकार की। जय हो हरि और देखो यदि आज राधा रानी के बन गए हो ना तो फिर दुनिया वाले कुछ भी कहें, फिर उनके कहने पर कहीं ऐसा ना हो कि कल दुनिया वाले उल्टा सीधा बोल दे तो छोड़ दिया राधा रानी को। अब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि एक बार श्री जी के बन गए हो तो दुनिया वाले कुछ भी कहें, हमारे ऊपर अंतर नहीं पड़ना चाहिए। जब दुनिया वाले कुछ कहें तो दुनिया वालों को जवाब क्या देना है? सीधे सीधे हाथ करो फिर बताएंगे क्या कहेंगे। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे। आज कहता हो सो कहता रहे, कहता हो सो कहता रहे, आज कहता हो सो कहता रहे। हज कहता हो सो कहता रहे। हम जन्म जन्म से कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम जन्म जन्म से कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। एक बात बताओ, इधर वाले लोग राधा रानी के नहीं हुए, इधर हमारे भैया जी लोग खड़े हैं। आप राधा रानी के नहीं हुए, आप किसके हो फिर? इधर खड़े हो पंडाल में जितनी देर तक तो यही मानो राधा रानी को ही हो। अब पंडाल के बाहर जाके किसी के बन जाना, यहाँ राधा रानी के बन जाओ तो हाथ पर खड़े करके सभी, किसी के हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, सीधे सीधे हाथ करके। हमारे भैया सुभाष भैया आपको भी हम देख रहे हैं कहाँ छिपके खड़े हो, सीधे सीधे हाथ करके। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। लाडली सरकार की। बरसाने वाली की। और आरती के लिए हमारे समिति के सभी भैया जी लोग आरती के लिए मंच पर आ जाएं। समिति के जितने भी सदस्य यहाँ पर हैं आरती के लिए सभी मंच पर आ जाएं। और आखिरी बार सभी लोग अपने दोनों हाथ पर खड़े करेंगे सभी, और राधा रानी का नाम गाते हुए सभी आरती की ओर चलेंगे। बिल्कुल सीधे सीधे हाथ सबके होने चाहिए। और अंत में राधा रानी का नाम गाते हुए क्या कहेंगे? हमारी इस समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष जितने भी हैं जो और यहाँ हैं सभी से निवेदन है आप सभी आरती के लिए ऊपर आ जाएंगे। शिराधे इसका थोड़ा बेस बढ़ा दो हल्का सा।
सभी शीघ्र शीघ्र मंच पर आ जाएंगे। सभी से निवेदन है, इसके बाद आरती होगी। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं सभी। बोली राधा रानी बोली सरकार की जय हो। बोल बरसाने वारी की जय हो। कौन कौन चाहता है कि किशोरी जी ऐसी कृपा करें कि उनका नाम सदैव इस जिह्वा पर बना रहे? दोनों हाथ उठाकर कहें श्री राधे 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 राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर श्री राधे 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 जय राधे राधे। राधे राधे। तुम नहीं बोलिए, आप सभी की आवाज आनी चाहिए। सभी कहें राधे जय राधे राधे। ये हुई ना बात। दोनों हाथ उठा के किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबा पर राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पर राधा राधा नाम हो जाए। दोनों हाथ उठा के सभी। अरे दादाजी आप भी उठा लीजिए सभी। दोनों हाथ उठा के कहें किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। हो जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। हो श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। दोनों हाथ उठा के सभी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। ओ जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जब तक हमारे सभी समिति के जन ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं और हम सभी के बीच परम पूज्य इस यज्ञ के यज्ञाधीश आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य महाराज श्री भी मंच पर पधारेंगे। इस यज्ञ के यज्ञाधीश श्री राधे श्री राधे। हमारे इस यज्ञ के यज्ञाधीश परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री से मैं निवेदन करूं आप भी कृपया मंच पर पधार कर इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। आपके ही पावन सानिध्य में यह यज्ञ भगवान के चरणों में समर्पित है, तो पूज्य महाराज श्री आप भी कृपया मंच पर पधार कर इस मंच की शोभा बढ़ाएं। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे जय राधे राधे। सभी दोनों हाथ उठा के एक दो
लास्ट बार सभी हाथ उठाएंगे, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। किस किस का दिल दीवाना हुआ है ठाकुर जी के चरणों में, दोनों हाथ उठा के बताएं जिसका दिल दीवाना हो। और हमारे भैया थोड़ा सा इसका इको आप बढ़ा दीजिए, उतना ही, दोनों हाथ उठा के एक बार हमारे भैया के लिए जोरदार ताली बजा दी। बड़ा अच्छा साउंड बजा रहे हैं, दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां, वाह। और दोनों हाथ उठा के गए जिनका दिल दीवाना हुआ ठाकुर जी के चरणों में। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ऐसे थोड़ी दिल दीवाना होगा। हाँ, आधे बोल रहे हैं दिल दीवाना हुआ है, आधे बोल रहे हैं हुआ है, नहीं हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ है। एक बार प्रेम की राधे 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 जय राधे राधे राधे। और दोनों हाथ उठा के कहिए सभी प्रेम से, दोनों हाथ उठाते हुए। हो मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। हो वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में। हो वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में। दोनों हाथ उठा करके सभी, दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ। हो मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राम। आइए सभी आरती की तरफ चलते हैं। हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणि समुद्रग्ने न जायत। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैं या बंसी पे बले बले जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नभाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे वृषभान दुलारी, सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। सब शाखा सखियां प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हे
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र बोलते हुए आज की कथा को विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र बोले। सभी दोनों हाथ उठाके हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ रखें और सभी महामंत्र बोलते हुए हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए कि नारायण भगवान की श्री भागवत महापुराण की शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम भारती।